चलिए, या गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 10वीं गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस करें? कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? विलोपन विधि डिस्कस किया था। मैंने बताया था विलोपन विधि क्या होता है कि किसी एक चर को हम हटाते हैं और दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। जब दूसरे चर का मान हमें मिल जाता है तो हम एक चर का मान तो दूसरे चर का मान मिल जाता है तो हम पहले चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, है ना। देखते हैं आपको कितना याद है। तो इसी से संबंधित चलिए एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर कहाँ करनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको करनी है पोल सेक्शन में जाकर, है ना। चलिए, आज ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग, है ना। चलो, या टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है ना। चलिए, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए, ठीक है। हाँ, टाइम लेना है आपको। क्या पता है, विलोपन विधि से करना है, एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो एक चर को हटाना है, दूसरे चर का मान ज्ञात करना है। हमें एक चर को हटाना है और दूसरे चर का मान हमें ज्ञात करना है ना। चलिए, चलिए, लास्ट 44 सेकेंड, 40 सेकेंड। 3 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोल सेक्शन। अगर आपको थोड़ा सा अधिक टाइम चलिए, अधिक टाइम ले लीजिए, लेकिन सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। लेकिन सारे के सारे बच्चों का आंसर आनी चाहिए। चलो, टिल नाउ 7 स्टूडेंट गिवन द आंसर, 8 स्टूडेंट। देखो, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो, है ना। इसलिए सारे से बच्चे आंसर करेंगे। चलो, देखते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, क्या क्या दिया गया हमारे पास, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, है ना। हमारे पास दिया गया सर, देखो 2x प्लस वाई बराबर -4, समीकरण नंबर 1। 5x -3y बराबर 1, समीकरण नंबर 2, है ना। समीकरण नंबर 2 आगे आते हैं। चलिए, तो हमें क्या करना है सर? हमें एक चर को हटाना है। आइदर हम एक्स को हटाएंगे या वाई को हटाएंगे, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं सर? यहाँ पे एक्स का जो कोफिशियंट, एक्स का जो गुणांक है सर 2 है। यहाँ पे क्या है सर? 5 है सर। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। यानी हम ऊपर नीचे अगर जोड़ते या घटाते हैं फिर भी कोई भी कट नहीं रहा है, कोई भी चर हट नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं? किसी एक चर को हम हटाते हैं। तो क्या करते हैं? हम एक्स वाले चर को हटाते हैं, है ना। दो, उसके लिए क्या करना होगा आपको? एक्स का कोफिशियंट क्या है सर? 2। और एक्स का सेकेंड समीकरण, दूसरे समीकरण का एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5। इन दोनों का आपको क्या करना है? एलसीएम ले लेना है ना। चलो, ले लो। 2 एकम 2,
5 का 5, फिर लेना है सर 5 से, 5 एकम 5। बताइए एलसीएम कितना आ गया? बोलेंगे सर एलसीएम आ गया 2 और 5 का एलसीएम आ गया 2 गुने 5, कितना होता है सर? वो होता है 10, होता है 10। कितना होगा 2 और 5 का एलसीएम 10। यानी हमें क्या करना है, एक्स के गुणांक को 10 बनाना है। यानी हमें क्या करना है सर, एक्स के गुणांक को 10 बनाना है। तो बताइए ये 2 में हम कितना से गुना करेंगे कि 10 आ जाएगा? तो सर 2 में अगर आप 5 से गुना करते हो तो 10 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखो सर, देखो ये सर नीचे वाला जो समीकरण 2 नंबर है, इसमें 5 में हम कितना से गुना करेंगे? 10 आ जाएगा। तो बोलेंगे सर 5 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 10 आ जाएगा। चलो गुना करके देख लिए। तो सर जब हम इसे 5 से गुना करें पहल का समीकरण में, सब में 5 से करो तो ये आ जाएगा सर 10x प्लस ये आ जाएगा सर हमारे पास 5y, फिर आ जाएगा सर बराबर माइनस का 20। अब इसको मान लो सर समीकरण नंबर 3, है ना। फिर सर ये कितना आ जाएगा सर, इसको चेक करो सर, 2 से 2 पचे 10, ये हो गया 2 3 6, ये आ गया सर 2 एकम, तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। हम क्या करेंगे सर, सिंपल सा बोलेंगे सर समीकरण 3 में से, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, हाँ चलो घटा देते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को देखते हैं क्या मिलता है। चलो घटाओ। देखो घटाते समय क्या ध्यान देते हैं कि सर चिन्ह को हम चेंज करते हैं, है ना। देखो सर ये प्लस का है, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस, है ना। और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा प्लस। और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस। मतलब ये सर प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ये माइनस का है प्लस, ये प्लस का है तो माइनस। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाते हैं। तो घटाते समय क्या देखना है सर, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। फिर क्या देखना है सर, प्लस का 5 है, ये प्लस का 6 भाई, ये कितना गया सर, ये गया प्लस का 6 5 11 भाई। चलो बराबर माइनस का 20 माइनस का 2 कितना गया सर, माइनस का 22। इसलिए हो जाएगा सर हमारे पास y बराबर माइनस का 22, और यहाँ पे प्लस का 11, तो बट्टा में करते हैं 11। यहाँ से जाएगा हमारे पास देखिए 11 का में 11, 11 दूनी 22, यानी y का मान क्या आ गया, y का मान गया माइनस का 2, y का मान गया माइनस का 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण ने क्या है, ये वाला समीकरण है। चलो चेक कर लेते हैं। तो ये देखो 2x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, माइनस का 4। यहाँ से आ गया आपके पास देखिए 2 इंटू एक्स, वाई का मान क्या है सर, वाई का मान है सर माइनस का 2, रख दिया माइनस का 2, बराबर हो गया सर माइनस का 4। फिर सर चेक कर लेते हैं क्या मिलता है, फिर सर चेक कर लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा बताइए जल्दी जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया सर, ये आ जाए सर हमारे पास देखिए 2x का 2x, ये सर माइनस का 2 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये सर माइनस का 2, और यहाँ माइनस का 2 है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस का 2। इस प्रकार सर ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 2, एक्स बराबर माइनस का 2, और यहाँ से हो जाएगा सर x बराबर, या यहाँ से हो जाएगा सर x बराबर माइनस 2/2, जो कि किसके बराबर हो गया सर, 1 के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया सर, 1 के, यानी हो गया माइनस का 1, यानी x का मान हो गया आपके पास माइनस का 1, और y का मान हो गया आपके पास माइनस का 2। x का मान हो गया माइनस का 1 और y का मान हो गया माइनस का 2। क्लियर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, x का मान माइनस का 1 और y का मान माइनस का 2। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए चलिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। चलो क्या कुछ आपको पूछिए, पूछिए क्या डाउट है पूछिए। या मुझे सर जो ये माइनस का 20 और प्लस का 2 है ना, हाँ ये तो माइनस का चिन्ह है जी, तो इसमें 20 में से 2 गए तो 18 रह गए एक सर। एक हाँ एक मिनट जाइए मैं बता दूँ। सिंपल देखो, ये सर देखिए माइनस का 20 है, और ये देखो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का 2 हो गया, यानी अब क्या गया देखो माइनस का 20 और माइनस का 2, है ना। अब देखो माइनस मतलब होता है कर्ज। मान लीजिए आपने किसी से पहले दिन 20 रुपया कर्ज लिया, फिर दूसरे दिन आपने 2 रुपया कर्ज लिया, अब आपका स्कूल कितना रुपया कर्ज हो गया, अब बोलो सर माइनस का 22 रुपया कर्ज हो गया। ऐसा नहीं ना वो,
देखो घटाते समय ना, देखो हमने क्या किया, में से घटाने पर, घटाते समय क्या करते हैं, चिन्ह को चेंज करते हैं। प्लस का है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये माइनस है तो क्या करते हैं, इसको प्लस कर देंगे, और ये प्लस है तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ऐसे में तो यानी हमारे पास कुल मिला क्या है सर, -20 और -2 आया था। ऐसे में माइनस का 2 आया था, पहले प्लस था, अब क्या बन गया, आप ये -2 बन गया, क्या कुल मिला कितना गया सर, -22। ऐसे में ये, सर हाँ पूछिए पूछिए। जो ये 10x हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही। -6 ठीक है, ठीक आराम से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ा कट रही है। मुकेश खाना से जो भी बच्चा जानेंगे क्या डाउट है बाबू आपका। 10x में से आप ये पूछना चाहते हो कि हमने सर प्लस का माइनस किया, ये पूछना चाहते हो, चिन्ह हमने चेंज किया, ये पूछना चाहते हो बाबू आप। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार लिख करके फिर से जानकर पूछो। हाँ, मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ मैं बताता हूँ। आपने क्या किया? सर आपने पूछा कि सर ये जो हमारे पास ये सब प्लस का चिन्ह है, देखो बताओ सर, यहाँ पे हमारे पास ऐसे प्लस का चिन्ह है। देखो, ये शुरू में क्या था, प्लस का चिन्ह था, इसका वजह से दो प्लस का चिन्ह। तो हमने इसका साइन, जैसे घटाते समय हम बोला था हमने कि चिन्ह को हम चेंज करते हैं, प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है, ये माइनस का होता है तो क्या होगा सर, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चिन्ह को चेंज करेंगे और इसको हम कैंसिल करते हैं। क्लियर है, चलो क्लियर यहाँ तक, है ना, है ना। चलो, तो इस प्रकार बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही, बताइए इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार सर हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा आपको ये, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल, ठीक है, जल्दी जल्दी कर दीजिए। आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, स्क्रीन एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन कराने वाले हैं आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलिए क्लियर है, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक से प्रश्न वाले 3.3 का, प्रश्न वाले 3.3 का, 3.1 नहीं, प्रश्न वाले 3.3 का, क्लास 10, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये आपका प्रश्न संख्या 1 का क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2, है ना। तो हमें इसको विलोपन विधि द्वारा हल करना है, किस विधि द्वारा हल करो, विलोपन विधि द्वारा इसको हल करो, बताओ। और मैं आपको क्या करता हूँ, चलो 2 मिनट के समय देता हूँ, आप एक्स वाई का मान ज्ञात करो। मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का समय दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप 2 मिनट के समय लो, आराम से इसका आंसर क्या करना है, आपको 4 ऑप्शन आंसर करना है, क्या आंसर करना है आपको, इसको 4 ऑप्शन आंसर करना है। आपको निकालना है कि आपको निकालना है एक्स और वाई का मान, आपको क्या निकालना है सर, आपको निकालना है एक्स और वाई का मान, ठीक है। चलो आराम से आप एक्स और वाई का मान के विलोपन विधि द्वारा बनाना, आपको विलोपन विधि द्वारा बनाना है। तो ऑप्शन कहाँ है इसमें? हाँ, किसी एक चर को आप हटाओ, दूसरे चर का मान ज्ञात, जैसे मान लो आप एक्स को हटाओ वाई का मान निकालो, या आप वाई को हटाओ एक्स का मान निकालो। सर एक बार कर रहे हैं। हाँ आंसर आ गया था, बता दो आप, या तो आप कैमरा ऑन करके दिखा दो, या आप चैट में बता दो। आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो ना, पोल नहीं करना, पोल नहीं करना, मैं पोल में जरूर क्वेश्चन दूंगा आपको, पोल नहीं करना, इसका आंसर पोल में नहीं करना आपको। हाँ चैट में बताना, आपको चैट में बताना, चैट में बताना। क्या वाई का मान आपका 0 आ रहा है, ठीक है, एक्स मान क्या आ रहा है, एक्स मान 2 आ रहा है, अच्छा वाई का मान 1, एक्स मान 0 2 आ रहा है, चलो चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे।
y1 और x का मान कितना आ रहा है 2। चलो ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो चेक किया जाए, आप लोगों ने सही बनाया, ये गलती, चलो चेक कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे सर, देखो ये जो हमारा समीकरण था 3x प्लस 4y, और ये जो समीकरण है 2x माइनस 2y, दो समीकरण दिया गया। क्या ये दोनों समीकरण, क्या ये दोनों समीकरण हमारे विलोपन विधि के से हल हो सकते हैं? सर हल तो हो सकते हैं, क्योंकि दो समीकरण दिए, आराम से हल करेंगे। लेकिन हमें विलोपन विधि में क्या बोलता है कि सर किसी न किसी एक चर को हम हटाते हैं, या तो x को हटाएंगे नहीं तो y को हटाएंगे। तो देखते हैं सर कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखो। तो देखो, अगर हम देखें सर यहाँ पे x का क्या चर है, सर x का क्या कोफिशिएंट है 3, यहाँ पे क्या है सर 2, क्या दोनों सेम है? सर नहीं, अलग अलग है। इन हम दोनों को सेम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सर, दोनों को सेम करेंगे। तो ये 3 है, ये 2 है, क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का, बताओ एलसीएम क्या आ जाएगा सर, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा सर 6। यानी हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट क्या बनाना है सर 6 बनाना है। तो इसको 6 बनाने के लिए सर कितना से गुना करना पड़ेगा, बहुत नहीं है सर, कितना से गुना करेंगे 2 से। कितना से गुना करेंगे सर, इसको गुना करेंगे हम 2 से, इंटू 2। अब आता है नीचे वाला, नीचे वाला क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2। ये कौन सा समीकरण है, ये समीकरण नंबर है 2। इसमें क्या बनाना पड़ेगा, इसमें हमें x के कोफिशिएंट को 6 बनाना पड़ेगा, यानी इसमें किससे गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे 3 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6x प्लस 4 दूनी 8y माइनस का 20। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब आते हैं इसमें, चल 3 से गुना करते हैं, सर 3 दूनी 6x और माइनस 3 दूनी 6y, ठीक है सर 3 दूनी 6। ये हो गया मान लो हमारा समीकरण नंबर 4। अब ध्यान दो, इसमें देखो x का जो गुणांक है, या राहुल सोनी नाम से बच्चे जान के, बहुत नहीं, बहुत नहीं, आप सही बना रहे हो, बहुत अच्छा। यानी इसमें इसमें जो x का गुणांक है आप सही आ गया, मतलब दोनों के दोनों 6 आ रहे हैं, यानी इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा। यानी वही हम काम करते हैं, लिख देते हैं सर ऊपर समीकरण, समीकरण 3 में से, समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। ये देखो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में तो ये सर माइनस है ना। चलिए तो देखेंगे सर, ये प्लस में था, ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया। चलिए देखो दोनों के दोनों प्लस में, ये 8 और 6 कितना हो जाएगा सर 14, ये सर प्लस का 14y बराबर। सर देखो ये 20 प्लस में है, अच्छा मान लो प्लस में है, यानी आपने किसी को दिया हुआ है, उसने आपको 6 रुपया वापस कर, अभी भी आपको ने कितना दिया, उसको 14 रुपया दिया है। यानी यहाँ पे सर y बराबर देयर पर, यानी इसलिए y बराबर हो गया 14/14, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। यानी 14 कम तो किसके बराबर हो जाएगा सर, ये 1 के बराबर हो जाएगा, यानी y का मान क्या गया 1 के बराबर। अब आते हैं नेक्स्ट। अब क्या करना है सर, हमें y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने भी है, समीकरण 1 किसी में रखो, बात बराबर है। तो चलो क्या है सर 2x माइनस 2y बराबर 2, यहाँ से देखो हो गया सर 2x माइनस 2 इंटू वाई का मान क्या है सर 1 बराबर हो गया 2, और यहाँ से हो गया सर 2x माइनस 2 बराबर हो गया 2। फिर क्या करेंगे, चलो इधर लिख देते हैं सर 2x माइनस का 2 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर प्लस का 2, तो यहाँ से हो गया 2x बराबर 4, और यहाँ से हो गया इसलिए x बराबर 4/2, जो कि बराबर हो गया सर 2 के, यानी x मान क्या आ गया सर 2। यानी इस प्रकार से हमारे पास आ गया x मान 2 और y के मान हो गया 1। इस प्रकार से हमारे पास आ गया x के मान 2 और y के मान हो गया क्या 1। क्लियर है, x का मान 2 और y का मान क्या आ गया 1। क्लियर है, या x मान 1 और y का x मान 2 और y का मान क्या है 1। क्लियर है। चलते जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डलवाइए। अब देखो मुकेश खन्ना से पूछा जान के बाबू आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, दोनों से सही आंसर, एक ही आंसर आ जाएगा। चलो मैं आगे समीकरण 1 में भी रख के दिखाता हूँ आपको, चलो किसी में रखो, आपको समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो। समीकरण 1 में, आप समीकरण 1 में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ना, समीकरण 1 में भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए रखते हैं। यहाँ से जैसा 3 इंटू क्या रखना है, x प्लस 4 इंटू, हमें किसका मान रखना है, y का मान रखना है ना, 4 इंटू वाई बराबर हो गया 10। यहाँ से सर 3x बराबर 10 माइनस 4, और यहाँ से गया 3x बराबर 10 माइनस 4 क्या 6, यानी x बराबर क्या होगा 6 बाई मतलब 3 कितना गया 2। देखो यहाँ से भी कितना आ रहा है सर आपके पास, 2 ही आ रहा है। यानी आप समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर दोनों तरफ से सेम ही आने वाला है। ठीक है बाबू, देखो मैंने आपको समीकरण 1 में भी रख के दिखा दिया। हाँ, समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो, दोनों तरफ से सेम ही आंसर आएगा, है ना। आगे क्लियर, क्लियर समझ में आया। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए, हाँ अगर आपको यहाँ तक समझ में आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए बनाइए इसको आराम से। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद आपने पिछली क्लास में बना लिया होगा, ठीक है। बनाते पहले इसको बनाते हैं, चलिए इस क्वेश्चन बनाते, बनाइए इस क्वेश्चन को। टेक योर टाइम, में पहले आप बना, टेक अपना टाइम ले लो, 2 मिनट समझ लो, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सर हमने y को भी, हाँ y को भी काट सकते हो आप x को, चलो इस क्वेश्चन में y को काट के दिखा दूंगा। मैंने बोला किसी एक चर को हटाना है, दूसरे चर का मान निकालना है। जब दूसरे चर का मान निकल जाता है, फिर पहला चर का मान निकालो, सिंपल। राहुल सोनी नाम से बच्चा जान गया, मैं फिर से बताता हूँ आपको, बाबा आप पहले y को भी कटा सकते हो, कोई इशू नहीं। जब y को कटाएगा तो आप x का मान निकालना, फिर उसको x का मान रखना समीकरण 1 या समीकरण 2 में, तो y का भी मान मिल जाएगा। क्लियर है। चलो, विलोपन विधि क्या कहता है, किसी एक चर को हटाओ, दूसरे चर का मान पाओ, मतलब दूसरे चर का मान निकालो, फिर पहले चर का मान निकालो, है ना। आराम सुनाओ, आराम सुनाओ। बताओ क्या आंसर है, बताओ क्या आंसर है। कैसे बनाया, कैसे बनाया आपने, कैमरा ऑन कर दिखा सकते हो, अगर आपने बना लिया कैमरा ऑन कर दिखा सकते हो। y का मान -3/5 और x का मान -2/3। चलो और कोई बच्चा, और कोई बच्चा। चलो ग्रेट, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और सरल करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेके इसको पहले हम लीनियर फॉर्म में, सरल फॉर्म में लाएंगे, है ना, ताकि उसको हम गुना भाग करके उसको हम आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। चलो देखते हैं, बहुत बच्चे इसको ट्राई किए, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ चलो बहुत अच्छा। देखो क्या करें, सबसे पहले सर इसमें एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम सर 6, 2 से भाग देंगे कितना बना, 3, 3x हो जाएगा सर, 3 से करेंगे क्या, 2 आएगा, 2 2 जा 4y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया सर -1। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से गया 3x प्लस का 4y, और 6 करेंगे दिया सर -6, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर 1। अब इसका ले लो एलसीएम, यहाँ पे जगह तो हमारे पास सिंपल सा 1 और 3 का एलसीएम 3। अब 1 3 3 तो यहाँ गया सर 3x -3 3 करेंगे क्या आएगा y, बराबर क्या आ गया सर 3। यहाँ से आ गया सर 3x -y बराबर 3 3 का 9, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये क्या हो गया, ये हो गया सर हमारा समीकरण नंबर 2। यानी देखो आप ध्यान से देखेंगे, देखो इसका भी, देखो इसका भी x का कोफिशिएंट क्या है 3, यह क्या है सर x का कोफिशिएंट क्या है 3, यानी दोनों दिख रहा है सर 3 3, यानी घटाने में मेरा काम हो जाएगा। तो यानी क्या लिखेंगे सर, समीकरण समीकरण 1 में से समीकरण
दो को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, यहां से सर 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, और यहाँ से क्या सर 3x माइनस वाई बराबर 9। तो ये आ जाएगा सर हमारे पास, देखिए ये किसका है, ये सर प्लस का है, तो ये हो जाएगा सर हमारा माइनस, और सर ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस, और ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस, है ना। चेक करते हैं, ये प्लस माइनस कट गया, ये क्या है सर, ये है सर प्लस का 5y, और ये है सर माइनस का 15, प्लस का 5y हो गया माइनस का 15, यहाँ से सर इसलिए y बराबर माइनस का 15 गुना में, तो इधर के सर भाग में हो गया, और यहाँ से जाएगा सर 5 1 जा 5, और 5 3 जा 15, यानी ये गया माइनस का 3, यानी y का मान क्या आ गया, माइनस का 3, y का मान क्या आ गया, माइनस का 3। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे सर, y का मान समीकरण एक में रखने पर या दो में रखने पर, किसमें बोलो, एलसीएम कैसे लगता है सर, एलसीएम हम तब लगाते हैं जब हमारा एक्स का कोफिशिएंट, मतलब एक्स का गुणांक या वाई का गुणांक एक बराबर नहीं, जैसे यहाँ पे दिख गया सर हमें एक्स का गुणांक कितना आ रहा है सर 3 आ रहा है, और मतलब दोनों समीकरण में एक्स का गुणांक कितना था 3 था, हमें दिख गया, तो हम इसमें एलसीएम नहीं लिए। एलसीएम तब लेते हैं, जानबूझ के लेते हैं ताकि हम दोनों के गुणांक को बराबर कर सकें, ऐसे में सिंपल सर किया है ना। चलो अब देखो आगे देखते हैं सर, एक y का मान समीकरण एक में रखने पे, और समीकरण एक कौन सा है, ये वाला समीकरण एक है ना, चलो रखते हैं। समीकरण एक कौन सा, ये 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, रखते हैं इसमें 3x प्लस 4y माइनस का 6, यहाँ से कर देते सर, देखो 3x प्लस 4 इंटू वाई का मान क्या है सर, y का मान देखो माइनस का 3 बराबर हो गया माइनस का 6, और यहाँ से हो गया सर 3x बराबर 4 3 12, ये हो गया माइनस का 6, यहाँ से हो गया सर 3x बराबर माइनस का 6, माइनस का 12 क्या हो गया प्लस का 12, यहाँ से गया सर 3x बराबर ये हो गया प्लस का 6, इसलिए x बराबर प्लस का 6/3, जो कि किसके बराबर गया सर 3 दूनी 6 के, यानी x बराबर क्या आ गया सर, x बराबर हो गया, तो x बराबर क्या आ गया सर, x बराबर हो गया 2, यानी क्या मिल गया हमें मान, हमें मिल गया x का मान 2 और y का मान माइनस का 3, है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलिए तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, हाँ एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि जिसका आंसर करना है वो पोल सेक्शन में आके, ठीक है। उम्मीद करते हैं कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर गलत ही नहीं करेगा। हाँ मैं थोड़ा सा अधिक टाइम दूंगा, थोड़ा सा अधिक टाइम दूंगा, कोई बात नहीं, आराम से लेकिन आपको बनाना है ना। उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे और सही आंसर करेंगे। एक चर को हटाइए, दूसरी जगह मान निकालिए, आप आराम से निकालिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाइए।
लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड। लास्ट 7 सेकेंड। और टिल नाउ 19 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। ग्रेट, बहुत बढ़िया। और बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही भी किया, बहुत बढ़िया। चलो अभी मैं 10 सेकंड का और टाइम देता हूँ, क्योंकि 33 बच्चे ज्वाइन कर मात्र 20 बच्चों ने आंसर किया। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, है ना? चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। लास्ट 5। चलिए 5 4 3 2 1, है ना? ये आगे देखो हमारे पास x प्लस वाई बराबर 5, और ये सर 2x माइनस 3y बराबर, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो हमें बताओ कि सर समीकरण नंबर 2 में x का क्या है, गुणांक है 2। समीकरण नंबर 1 में क्या है, x गुणांक 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो इसका गुणांक क्या है सर, 1। तो देखो सिमरन सैनी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि सर हम इसका एलसीएम लेते, तो अभी आप इसका एलसीएम लोगे। देखो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा। हम सर ऐसे निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। देखो पहले कटाएंगे सर 2 से, 2 एक 2, तो सर एक ही आएगा, यानी 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा सर, 2 ही आएगा। यानी हम इसके क्या बनाना है, इसके कोफिशिएंट को हमको 2 बनाना है। किसे गुना करेंगे सर, 1 में किसे गुना करेंगे, 2 आ जाए 2 से। फिर सर हम 2 में किसे गुना करेंगे कि 2 आ जाए सर 1 से, है ना? तो इस प्रकार सर ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सर 2 से करते हैं, ये हो गया 2x प्लस 2y बराबर 10। और ये हो जाएगा सर हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर, है ना, 3y बराबर। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 3, और ये हो गया समीकरण नंबर 4, है ना? क्या कहेंगे सर, समीकरण 3 से में से समीकरण 4 को घटाने पर, है ना? तो यहाँ से जाएगा सर समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाना, है ना? सिंपल देखो, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार सर ये देखो ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या है, प्लस का 2y प्लस का 3y हो गया, प्लस का 5y। और ये सर 10 में से 4 गया, क्या बचा, 10 में से 4 गया सर 6 बचा। कैसे, प्लस का 6, तो बड़ा ये हो जाएगा सर, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा सर 6/5। यानी y का मान क्या मिल गया सर हमें, 6/5 मिल गया। ले रहे हैं, हाँ बहुत अच्छे ने सही बनाया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सर y का मान तो मिल गया 6/5। अब क्या करेंगे सर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। और सर हम क्या बोलेंगे सर, x का मान x रखते हैं, y का मान क्या है सर 6/5 बराबर हो गया सर 5। और यहाँ से हो जाएगा सर x बराबर 5 माइनस 6/5। 5 नीचे कुछ नहीं तो क्या है सर 1। एलसीएम ले लो, तो यहाँ से सर 1 और 5 का एलसीएम 5, 25 माइनस 6, ये हो गया सर 19/5। यानी सर x का मान हो गया 19/5 एंड y का मान हो गया 6/5। x का मान हो गया 19/5 और y का मान हो गया सर 6/5। यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर। क्लियर है? चलते जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। आसान से क्वेश्चन था ना? ठीक है ना? चलो क्या एक क्वेश्चन और है। ये तो क्वेश्चन हम समझिए कि ऑप्शन डी सही है, तो एक क्वेश्चन और था ये वाला क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, बनाइए। किस विधि से बनाना? विलोपन विधि से बनाना। और कहाँ आंसर करना आपको? चैट बॉक्स में आंसर करना। कहाँ आंसर करना आपको? चैट बॉक्स में ही आंसर करना है। 2 मिनट का समय देता है आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना। निकालिए। कहाँ बताना आपका इसका आंसर? इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में ही बताना है। आंसर सुनाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। लास्ट 30 सेकेंड। किस विधि से हमें हल करना है? इसको हमें हल करना है विलोपन विधि से। किस विधि से हल करना है इसको? विलोपन विधि से इसको हमें हल करना है। चलिए बना जाए। देखिए सबसे पहले आप इसको लिखो। जैसे ये हो गया सर 3x माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0, है ना? 4 बराबर 0, ये मान लो समीकरण हुआ। और सर ये क्या लिखा है? सर ये देखो, ये लिखा है सर 9x बराबर 2y प्लस 7। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं सर, देखो 9x, ये प्लस का 2 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर? माइनस का 2y। तो ये प्लस का 7 तो इस तरह सर माइनस का 7 बराबर हो गया 0। ये सर दूसरा समीकरण, दूसरा इक्वेशन, है ना? यानी हमारे पास कुल मिलाकर 2 समीकरण है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। और हमें किससे हल करना है इसको? हमें हल करना है विलोपन विधि से, है ना? तो देखो इसका क्या दिख रहा है सर? इसका दिख रहा है हमें क्या है? x का गुणांक सर 3 है। इसका क्या दिख रहा है सर? x का गुणांक 9 दिख रहा है। तो हमें क्या करना है? 3 और 9 का एलसीएम लेना है। हाँ बहुत बच्चे बना भी रहे हैं, सही भी बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमें क्या करना है सर? 3 और 9 का क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो 3 और 9 का एलसीएम ले लो। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर सर 3 से कितना आएगा सर? कितना है सर? 3 त्रिका 9, यानी एलसीएम क्या आने वाला है सर? 9 आने वाला है। यानी हम इसमें किससे गुना करें कि इसका x का गुणांक हमारा 9 आ जाए? इसमें आप 3 से गुना करोगे तो आपका x का गुणांक क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलो करो 3 से गुना। ये सर 3 त्रिका 9x माइनस 5 3 15y माइनस 12 बराबर 0। ये हो गया हमारा मान लो समीकरण नंबर 3। सर अब इसमें किससे गुना करोगे कि इसका x का गुणांक 9 आ जाता? सर ये ऑलरेडी 9 है, इसमें कुछ नहीं, इसमें आप 1 से गुना कर दो तो ये आ जाएगा सर हमारे पास। चलो नीचे लिख लेते हैं, इसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं। ये है सर 9x माइनस एक्स माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0। इसको मानते हैं सर समीकरण नंबर 4। अब क्या कर देख रहे हैं सर? हम देख रहे हैं कि सर समीकरण 3 और समीकरण 4 देखो, ये प्लस में है, ये हो गया माइनस, ये माइनस में है तो ये हो गया प्लस, ये माइनस में है तो ये हो गया प्लस। हाँ तो ये हो गया सर कैंसिल आउट।
और -15 में से 2 गया तो क्या होता है, ये हो गया सर हमारे पास -13y। सर -12 में से 7 गया प्लस क्या हो गया -5 बराबर क्या हो गया 0। तो इस प्रकार हम बोलेंगे इसलिए y बराबर हो गया 5/-13, यानी y का मान क्या गया सर 5/-13। चलो अब क्या करेंगे सर, y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर किसी में रखो बात बराबर है, आंसर आपको इससे आने वाला है। हाँ तो क्या गया सर, ये गया सर 3x - 5y बराबर 4। यहाँ से गया सर 3x - 5 इंटू वाई का मान क्या है 5/-13, है ना। यहाँ से आ गया सर बराबर 4। अब बताओ यहाँ पे सिंपल सा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुना करने पे सर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ हो गया सर 3x बराबर प्लस का 25/13, ये क्या बराबर हो गया क्या 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। यह आ जाएगा सर सिंपल हमारे पास 3x बराबर, और ये प्लस का 25/13 हो गया सर माइनस का 25/13, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना। और यहाँ से सर 3x बराबर 1 और 13 का एलसीएम हो गया 13, और 1 से 13 भाग कितना है 13, और 13 चुके क्या गया 52, -13 में 13 से भाग देंगे सर 1 आएगा, और 1 से क्या करेंगे 25 आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा सर 3x बराबर 52 में से 25 गए हुए सर 27/13। यानी यहाँ से आ जाएगा सिंपल, हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ से आएगा x बराबर 27/13, और ये सर 3 गुना में इधर आके सर भागा में हो जाएगा। अब देखो ये हो गया सर 3×9 = 27, यानी x का मान क्या गया सर 9/13। इस प्रकार x का मान 9/13 और y का मान 5/-13। ठीक है, 5/-13 5, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। चलिए अब चलिए मैं आपको एक थोड़ा गुड न्यूज दे देता हूं तब, कि आज हमने आपकी एक्सरसाइज जो है 3.3 को भी समाप्त कर दिया, समापन कर दिया, द एंड कर दिया। तो आप लोग खुश हो जाओ, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, आज हमने आपका एक्सरसाइज 3.3 का हमने द एंड कर दिया। क्या किया हमने, द एंड कर दिया है, ठीक है। क्लियर है, चलो अच्छा एक बार इसको और समझा देते, चलो एक बार और समझा देते, कुछ बच्चों का सर एक बार और समझाना है, चलो समझाते हैं। देखो ध्यान दो इसमें, ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या देखना है सर, ये जो था ना, ये देखो ये जो था 9x + 2y, ये सब प्रॉपर फॉर्म में नहीं था, तो हमने क्या किया 2y को दूसरी तरफ लाया, तो सर 9x - 2y -7 बराबर 0, बराबर -7 बराबर 0, यहाँ तक क्लियर है ना। ये हो गया हमारे पास एक समीकरण, दूसरा समीकरण। अब हमने देखा कि सर इसका जो x का जो कोफिशिएंट है और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है सर दोनों अलग अलग है, तो हम दोनों को बराबर करेंगे। तो हम 3 और 9 का क्या किया हमने, 3 और 9 का क्या किया हमने एलसीएम लिया, तो देखा सर एलसीएम क्या है 3 और 9 का सर एलसीएम आ गया हमारे पास क्या 9। यानी हम देखेंगे सर इसको हम 9 बनाने के इसमें किससे गुना करेंगे 3 से, तो मैंने 3 से गुना किया, तो ये आ गया सर 9x - 5 15y -12 3। समीकरण 3 और समीकरण 4 है, हमने देखा सर 9x बराबर आ गया, तो हमने क्या किया दोनों को घटा दिया, घटा दिया। जब हमने दोनों को घटाया तो हमें उसके बाद क्या मिला, हाँ घटाने के बाद देखो हमें मिल गया सर y का मान 5/-13। जब इसको हम समीकरण 1 में पुट किए तो वहां से क्या मिल गया x का मान 9/13। सबसे इंपोर्टेंट इसमें से क्या, सबसे इंपोर्टेंट इसमें ये था कि 9x बराबर 2y + 7 है, उसको आप मानक रूप में लिख, उसको आप मानक रूप में लिखने के लिए, समझ में आया? चलो बाकी बच्चे देखो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पता भी चल गया कि आपकी क्लास मतलब एक्सरसाइज 3.3 आज समापन हो गया। नेक्स्ट क्लास के लिए हम आपके लिए क्या स्टार्ट करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे आपका एक्सरसाइज 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री, वहां पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो चैट में एन टाइप कर दो, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे।
चलिए।